तो इस कोर्स को खरीदा हुआ है सोचकर कि अब आप एक फुल टाइम यूट्यूबर बनोगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप इस करियर के लिए अब अपनी नौकरी छोड़ सकते हो, या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्या आपको अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए क्योंकि अब आप यूट्यूबर बनने वाले हो। मेरी सजेशन यहां पर रहेगी, ऐसा मत करना। सोशल मीडिया पर जो करियर होता है ये बहुत ही वॉलेटाइल होता है। बहुत सी चीजें हैं जो गलत जा सकती हैं एक यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर की जिंदगी में। अब एक ऑप्शन तो यहां पर यह है कि हम अपनी आंखें बंद कर लें और प्रिटेंड करें नहीं भाई सब चंगा सी। यूट्यूबर बनना एक बड़ा ही इन डिमांड करियर है, यहां तो फेम है, सक्सेस है, पैसा है, सब कुछ अच्छा चलेगा। ये प्रॉब्लम्स और डाउनसाइड्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो कि बेटर ऑप्शन है वो ये है कि आप रियलिस्टिक होकर चलो इस करियर के बारे में। एक्नॉलेज करो कि इस करियर की क्या डाउनसाइड्स हो सकती हैं। नंबर 1, इस करियर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आप कुछ गिनी चुनी कंपनीज के एल्गोरिथम्स पर डिपेंड कर रहे हो। अगर एक दिन यूट्यूब क्रैश हो गया और आपका पूरा करियर यूट्यूब पर बना हुआ है तो आपका करियर भी क्रैश हो जाएगा। अभी देख लो ट्विटर के साथ क्या हुआ। जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, इलॉन मस्क ने पूरा वेरिफिकेशन सिस्टम खत्म कर दिया। मेरी राय में वो प्लेटफॉर्म अब पूरा यूजलेस बन चुका है। या फिर देखो टिकटॉक के साथ क्या हुआ। इमेजिन करो आप एक टिकटॉकर थे जिसके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। बड़ी मेहनत से आपने 1 मिलियन फॉलोअर्स इकट्ठे किए और फिर अचानक से आप एक दिन टीवी खोलते हो और न्यूज में आता है कि टिकटॉक को तो अब इंडिया में बैन कर दिया गया। एक दिन और आपका पूरा करियर उलट पुलट हो गया। जितनी मेहनत आपने करी सब मिट्टी में मिल गई। मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को एक्नॉलेज करो, ये चीजें आपके एट द बैक ऑफ माइंड रहें। ऑब्वियसली आगे इस कोर्स में मैं आपको तरीके बताऊंगा कि अगर ऐसा होता है तो क्या आप कर सकते हो अपने करियर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या चीजें करके आप अपने लिए जॉब सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो। इसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन वो चीजें समझने से पहले एक्नॉलेज करना भी तो जरूरी है कि इस करियर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ये एक फैक्ट है। पॉइंट नंबर 2, जितनी आसानी से सोशल मीडिया पर पॉपुलर और सक्सेसफुल बनना पॉसिबल है उतनी ही आसानी से नीचे गिरना भी पॉसिबल है। ये चीज मैं पहले भी जानता था, इसलिए मैंने बहुत लंबे समय तक जब भी यूट्यूब पर वीडियोस बनाए मैं अपनी पढ़ाई साथ साथ करता रहा। मैंने ड्रॉप आउट नहीं किया अपनी पढ़ाई से। 2014 में मेरा पहला वीडियो आया, लेकिन लेट 2016 के बाद से मैंने रेगुलर वीडियोस अपलोड करने शुरू किए थे। तब मैं मास्टर्स कर रहा था रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग में और मिड 2017 तक 1 लाख फॉलोअर्स हो गए थे मेरे यूट्यूब पर। अब हम 1 लाख से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं, लेकिन 1 लाख फॉलोअर्स होने के बाद भी मैंने ड्रॉप आउट नहीं किया। मास्टर्स की डिग्री खत्म करने के बाद भी मुझे डर था कि ये करियर स्टेबल नहीं है, यहां पर कुछ बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने एक दूसरी बैचलर्स की डिग्री करी बिजनेस मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स में, और मैं पढ़ाई करता रहा साल 2020 तक। साल 2020 तक यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे ऑलरेडी 2-3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। सिर्फ ये 2019-20 के बाद ही था कि मैं इसे फुल टाइम करने लगा, इसे एक फुल टाइम प्रोफेशन की तरह कंसीडर करने लगा। तो सिमिलरली मैं कहूंगा कि आप भी अपनी जॉब को छोड़ना मत, अपनी पढ़ाई को छोड़ना मत, अंटिल आप एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाओ। लेकिन वो सर्टेन लेवल क्या होना चाहिए वो हर किसी के कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है। मेरे लिए तो मैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद भी कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन अब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दी कर लेना चाहिए था। जनरली देखा जाए ये चीज फॉलोअर्स पर नहीं बल्कि इस पर डिपेंड करेगी कि आप कितने पैसे कमा रहे हो यूट्यूब से, इस कंटेंट क्रिएशन के करियर से। अगर आप इतने पैसे कमा रहे हो जितने किसी भी फुल टाइम जॉब में कमाए जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए वो पॉइंट रीच हो गया है। फिर आप कंसीडर कर सकते हो बाकी चीजें छोड़कर इस प्रोफेशन को फुल टाइम परस्यू करना। इसके लिए जो